हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका क्लास 6 का जो उर्दू की किताब है जिसका नाम है ख़याल। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है तो आपकी उर्दू ए में ये किताब चलती है, अगर आप उर्दू ए पढ़ते हैं, है ना। और अगर आप किसी और बोर्ड से हैं और आपकी ये किताब चल रही है तो आप तब भी ये पढ़ सकते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं बनाई जा रही है, एक किताब है जिसका नाम है ख़याल। उसी के हम सारे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। इससे पहले के 7 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है मैरी कॉम। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन आंसर्स में कुछ चेंजिंग हो, मतलब आपकी किताब में कुछ और क्वेश्चन आंसर हो, तो आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद उसे सही से लिख सकते हैं। बाकी मैंने जितनी भी बुक्स देखी हैं सब में क्वेश्चन आंसर सेम ही हैं। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबक नंबर 8, मैरी कॉम। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो दूसरा चैनल है लर्निंग स्टार, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जो भी चैप्टर हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं उसकी समरी हम उस वाले चैप्टर पे आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप समरी पढ़ना चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम के पहले बच्चे सिर्फ रिविज़न करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए वहाँ पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है मैरी कॉम। खेलों की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली मैरी कॉम से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। ठीक है, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में उनके अजीम कारनामे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर जाने जाते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की एक लेडी हैं जिनका नाम है मैरी कॉम। ठीक है, ये मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग की प्लेयर थी और इनके जो कारनामे हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो देखिए, लिखते हैं मैरी कॉम की पैदाइश हमारे मुल्क की शुमाली मशरक़ी, ठीक है, शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में हुई थी। यानी वो कहाँ पैदा हुई थी? मणिपुर में पैदा हुई थी। ठीक है, उनका पूरा नाम मांगटी चुनगिनी जोंग मैरी कॉम है। ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। मैरी कॉम को अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। यानी मैरी कॉम जो थी वो उनके 5 भाई बहन थे जिसमें वो सबसे बड़ी थी। उनके वालिद गरीब किसान थे, यानी उनके पापा क्या थे? किसान थे। इसलिए वो उनका हाथ बटाने के लिए उनके साथ खेतों में भी काम करती थी। ठीक है, ताकि वो अपने पापा की हेल्प कर सकें। यहाँ आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, मैरी कॉम को बचपन से ही खेल कूद में दिलचस्पी थी, इसलिए वो स्कूल के ज़माने से खेलों में हिस्सा लिया करती थी। ठीक है, हिस्सा लेने लगी। लिखते हैं 1998 में जब मणिपुर के मुक्केबाजी ड्योंग सिंह, ठीक है, मुक्केबाज एक आदमी थे वहाँ के, ड्योंग सिंह ने एशियाई खेलों में तिलाई तमगे जीता। यानी कि गोल्डन मेडल, जो गोल्ड मेडल्स होते हैं वो जीते उन्होंने। ठीक है, तो वो उनकी कामयाबी से काफ़ी मुतासिर हुई और मुक्केबाजी में अपना करियर बनाने की ठान ली। यानी जो पहले एक खिलाड़ी थे, यानी उनसे जो सीनियर खिलाड़ी थे, जब उन्हें गोल्ड मेडल मिला एशियन खेलों में, जो एशियाई खेल होते हैं उसमें, तो उन्हें भी इंस्पिरेशन हुई कि भाई मुझे भी क्या करना है, इसी खेल में आगे बढ़ना है। वो चीज़ जिससे कोई इंस्पायर हो जाए तो वो उस चीज़ से इंस्पायर हो गई। उन्होंने अपने घर वालों को बताए बगैर, अब उन्होंने क्या करा, अपने घर वालों को नहीं बताया और एक एकेडमी ज्वाइन की। ठीक है, जिसका क्या नाम था? स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं मुक्केबाजी की तरबियत लेनी भी शुरू कर दी। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। चंद बरसों बाद मैरी कॉम ने हुमान पैंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये यहाँ पे एक कोई जगह होगी, कोई दूसरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने लड़कियों को लड़कों के साथ मुक्केबाजी करते हुए देखा। यानी जर्नली क्या होता है आपको पता है, लड़कियाँ लड़कियों से करती हैं, लड़के लड़कों से करते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लड़कियाँ लड़कों के साथ भी मुक्केबाजी करती हैं
तो उनके इरादे में और पुख्तगी आ गई, यानी उनके जो इरादे थे वो और अटल हो गए और हर हाल में वो अपने हदफ यानी जो उनका गोल है, ठीक है, को हासिल करने की तग ओ दो में लग गई। ठीक है, यानी उन्हें ये हो गया कि अब मुझे जो मैंने गोल सेट किया है वो मुझे क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं, मैरी कॉम के घर वाले इस खेल से ज़्यादा खुश नहीं थे। उनके वालिद चाहते थे कि वो मुक्केबाजी के बजाय किसी दूसरे खेल का इंतखाब करें, यानी दुनिया में तमाम खेल हैं, आप लड़की हैं कोई दूसरा खेल ले लें। लेकिन मैरी कॉम भी अपनी ज़िद की पक्की थी। ठीक है, तो लिखते हैं, लेकिन मैरी कॉम मुक्केबाज ही बनना चाहती थी, यानी वो बॉक्सिंग ही करना चाहती थी। इसलिए उन्हें अपने वालिद की मुखालफतों का सामना करना पड़ा, यानी उनके पापा उनको मना करते थे लेकिन वो सुन बेचारी क्या करती, लेकिन उनको वही उसी फील्ड में आगे जाना था, इसलिए वो उसे सुनती थी। ठीक है, आगे देखिए लिखते, एक बार तो उनके वालिद ने गुस्से में आके मुक्केबाजी के जो दस्ताने होते ग्लव्स होते हैं उनको भी जला दिया था, लेकिन इसके बावजूद मैरी कॉम के इरादे में कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, अब माँ बाप को भी ये लगता है कि भाई देखो चोट लगती है मुक्केबाजी में, है ना, यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए जल रहे हैं उनके ग्लव्स, लेकिन उन्होंने कहा भाई मुझे मुक्केबाज बनना है, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे लिखते हैं, मुक्केबाजी ऐसा खेल है जिसमें अक्सर बहुत चोटें लगती हैं। आगे बात नहीं वही सामने, इसलिए पापा मना कर रहे थे, लेकिन मैरी कॉम चोट को बर्दाश्त करते हुए अपना मकसद हासिल करने के लिए आगे बढ़ती गई। इस तरह वो वालिद की मुखालफत और चोटों की परवाह किए बगैर अपने इलाके में खेले जाने वाले खेलों में हिस्सा लेने लगी, यानी वो अपने वालिद साहब के भी ख़िलाफ़ गई और अपनी चोटों को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। मैरी कॉम की ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त इनकलाब उस वक्त आया जब उन्होंने बॉक्सिंग रिंग में कदम रखा, यानी अभी तक तो वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन जब वो रियल बॉक्सिंग रिंग में गई तब उनमें और ज़्यादा तेज़ी आ गई। ठीक है, 2002 में AIBA, ठीक है, यानी कि आपका क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एसोसिएशन इंटरनेशनल डे बॉक्सिंग, है ना, बॉक्स एमेच्योर। ठीक है, तो ये आपकी चैम्पियनशिप है, में कामयाब होकर गोल्ड मेडल हासिल किया उन्होंने। फिर क्या था, शोहरत और कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। 2012 में उन्होंने हिंदुस्तान की पहली खातून मुक्केबाज के तौर पर लंदन में मौसम गर्मा के ओलंपिक में शिरकत की और कांसे का तमगा हासिल किया, यानी ब्राउन्स जो मेडल होता है वो उन्हें मिला, यानी आपके जो लंदन में आपके जो समर ओलंपिक हुए थे, ठीक है, उसमें वो गई और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। ठीक, अब उनकी शोहरत दूर दूर तक पहुंचने लगी। 2014 में जनूबी कोरिया के एशियाई खेलों और ऑस्ट्रेलिया में 2018 के दौलत मुश्तरका खेलों में उन्होंने तलाई तमगे हासिल किए। ठीक है, तलाई तमगे यानी गोल्ड मेडल भी जीते। ठीक है, इंडोनेशिया के जो आपके प्रेसिडेंट कप में तलाई तमगे हासिल करके उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। ठीक है, यानी उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेडल्स को जीता और लगातार वो जीतती रही, है ना, कहीं पे आपका ब्राउन्स मेडल जीत रही है तो कहीं पे गोल्ड मेडल जीत रही हैं। ठीक है, मैरी कॉम ने 5वीं मर्तबा मुक्केबाजी की आलमी चैम्पियन बनकर हिंदुस्तानी खेलों की तारीख में एक सुनहरे बाब का इजाफा किया। ठीक है, यानी उन्होंने 5 मर्तबा लगातार गोल्ड मेडल्स जीते। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं, मैरी कॉम की मेहनत और कामयाबी के एतराफ़ में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे काबिल फ़ख्र एज़ाज़ात से नवाजा और 2016 में सदर जमहूरिया हिंद ने उन्हें राज्यसभा का रुकन ज़द किया। ठीक है, रुकन नामज़द किया, यानी उन्हें राज्यसभा का मेंबर भी बना लिया गया है। इस तरह मैरी कॉम की लगातार कामयाबियों ने आलमी सतह पर उन्हें एक मिसाली शख्सियत बना दिया है। ठीक है, लगातार वो कामयाब होती गई तो इसलिए वो क्या है, एक मिसाली शख्सियत बन गई। लोग उनसे क्या होते हैं, सबक आमूज़ होते हैं, सबक लेते हैं, क्या है ना, जब इंसान मेहनत करेगा, जज्बा होगा उसके अंदर, तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।
मैरी कॉम की जद्दोजहद सिर्फ खिताबाती जीतने तक महदूद नहीं थी, यानी जो खिताब उन्हें मिले सिर्फ उसे जीतने के लिए ही महदूद नहीं थी। उनकी कोशिश और मेहनत से ये भी साबित होता है कि महदूद वसाइल और इंतहाई दुश्वार हालात के बावजूद भी कोई आम इंसान अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा करते हुए बुलंद मकाम तक पहुंच सकता है। यानी सिर्फ उन्होंने यही नहीं दिखाया कि आप सिर्फ तमगे पे तमगे जीतते रहिए और कामयाब होते रहिए। उन्होंने एक ये भी चीज़ बताने की कोशिश की है कि अगर इंसान के अंदर जज्बा है, कोशिश है ना, तो वो कम मसाइल्स में, ठीक है, यानी उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ भी हैं, है ना। कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं। पापा उनके मुखालफत कर रहे थे, जब पापा मुखालफत कर रहे थे तो माँ भी उनकी मुखालफत करेगी ही करेगी, है ना, क्योंकि माँ कभी भी पापा के ख़िलाफ़ नहीं जाती। हाँ, हो सकता है दिल से वो अपनी बेटी के साथ हो, लेकिन मुंह पे तो वो भी उनकी मुखालफत ही करेंगी, है ना। और आस पड़ोस और मोहल्लेदार भी कितनी मुखालफत करते हैं, ये आप भी जानते हैं, है ना। इसका एक एग्जाम्पल जो आमिर खान साहब की पिक्चर आई थी दंगल, उसमें भी आपने देखा होगा कि जब वो अपने बच्चों को कुश्तियाँ सिखाता है तो लोग कैसे कहते हैं, देखो पागल हो गए हैं, लड़कियों को कुश्तियाँ कराएंगे, लड़कियों को अखाड़े में उतारवाएंगे, है ना, पाप करेंगे, हमसे पाप करवाएंगे। तो लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ बोलना, है ना। ये कुएं के मेंढक होते हैं जो खुद भी कुएं में, और अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसकी टांग खींच के उसे भी कुएं में घसीट लेते हैं कि नहीं भाई तुम भी बाहर नहीं जाओ, तुम भी इसी कुएं में रहो, है ना। तो वही चीज़ बताने की कोशिश की है कि चाहे आपके पास रिसोर्सेज ना हो, चाहे आपके हालात कितने भी बदतर हों, अगर आप खुद मेहनत करेंगे, अगर आप खुद अपने अंदर जज्बा रखेंगे तो आप कामयाब ज़रूर होंगे, ठीक है। ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको लफ्ज़ मायने दिए गए हैं। हैरत अंगेज़ यानी हैरत पैदा करने वाला, शुमाली मशरिक़ यानी कि आपके नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये आपके उर्दू में दिशाओं के नाम है, ठीक है। अब आपको वो चार देखिए, चार आपके मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, और चार आपके सब डायरेक्शंस होते हैं। तो इस वाले डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसको क्या जाता है साउथ ईस्ट, ठीक है, इसको क्या जाता है नॉर्थ वेस्ट, इसको साउथ वेस्ट। ये चार आपके सब डायरेक्शंस होते हैं। माशी मतलब माली, हदफ मतलब होता है निशाना या मकसद, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करना। तलाई तमगा यानी कि गोल्ड मेडल, ठीक है। रुकन मतलब होता है मेंबर, ठीक है। तगोदो मतलब भाग दौड़। मौसम गर्मा यानी गर्मी का मौसम, ठीक है। नामजद करना यानी किसी का नाम मुकर्रर कर देना। वसाइल मतलब होता है रिसोर्सेज, वसीले की जमा है ये, ठीक है। जद्दोजहद यानी कोशिश। अब गौर करने की बात, सबक में बॉक्सिंग, चैम्पियन और आइडियल अल्फाज आए हैं, ठीक है। बॉक्सिंग के माने हैं मुक्केबाजी, चैम्पियन के मायने हैं मुकाबले में अव्वल आने वाला, ठीक है, और यहाँ पे आइडियल के मायने हैं मिसाली शख्सियत। ये अल्फाज अंग्रेज़ी ज़बान में हैं जो उर्दू में रवानी से मुश्तमिल है। यानी अब आपको पता है, कहने का मतलब ये है कि उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान के हैं, बस हम उन्हें उर्दू फ़ॉन्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हमारी उर्दू ज़बान में इतनी वसअत है कि वो किसी भी दूसरे ज़बान के अल्फाज को अपने अंदर इस तरह समूह लेती है कि वो किसी गैर ज़बान के अल्फाज महसूस ही नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए उर्दू ज़बान आज भी ज़िंदा है। जब ज़बान किसी दूसरी ज़बान के अल्फाज अपने अंदर लेने की सलाहियत रखती है, वो ज़बान हमेशा ज़िंदा रहती है। लिखते हैं खेलों के मुकाबले में पहला मुकाम हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सोने का, और दूसरे मुकाम हासिल करने वाले को चांदी का, और तीसरा मुकाम हासिल करने वाले को कांसे का तमगा दिया जाता है। सोने के तमगे को इत्तलाई तमगा और चांदी के तमगे को नकराती तमगा कहा जाता है, ठीक है। ये उर्दू में उनके नाम है। अब यहाँ आपके सवाल जवाब हैं, चलिए इनको हम लोग आंसर शीट पे करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं, पहला सवाल आपको दिया है मैरी कॉम की शख्सियत की किस खूबी ने आपको मुतासर किया है। तो उनकी कौन सी खूबी है जिसने आपको मुतासर किया है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि भाई मेहनत, हिम्मत और लगन ने मुझे मुतासर किया है। किस तरह से वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटी, है ना, और कभी उन्होंने हार नहीं मानी, और हमेशा लगन से उन्होंने काम किया। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है मैरी कॉम ने मुक्केबाजी को अपना करियर बनाने का फ़ैसला कब और क्यों किया था। तो आपको पता है जब एशियन गेम्स में उनको मेडल मिला था 1989 में,
सॉरी 1998 में, है ना। तो उससे मुतासिर होकर उन्होंने कहा था कि हाँ भाई मुझे भी मुक्केबाज ही बनना है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मैरी कॉम को अपनी ज़िंदगी में किन किन परेशानियों से दो चार होना पड़ा। तो उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ा था, है ना। उनके पापा की कुछ ख़ास इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी, इस वजह से उन्हें माली हालात का भी सामना करना पड़ा था, है ना। और वैसे भी जब उन्होंने मुक्केबाज़ी को अपना करियर माना तो उसके वक्त भी उनकी मुखालफत हुई, तो वहाँ पे भी उनको उस चीज़ का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल देखिए, लिखा है भारत सरकार ने मैरी कॉम को किन किन एजाज़ात से नवाजा था। तो ये भी आपने अभी पढ़ लिया था, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा है मैरी कॉम की जद्दोजहद से क्या सबक मिलता है। तो उनकी जद्दोजहद से ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा मेहनत करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। कभी ना कभी तो उसका सिला ज़रूर मिलेगा। तो ये थे आपके सवाल जवाब। अब देखिए, लिखा है वाकिफ़। वाकिफ़ कहते हैं जानने वाला। ठीक है। आगाह। वालिद। वालिद कहते हैं बाप को, अब्बा को, पिदर को। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है काफ़ी। काफ़ी मतलब होता है बहुत। अंजाम मतलब होता है कोई चीज़ आखिर तक पहुंच गई, है ना, इंतहाए आखिर या इख्तिताम। ठीक है। बुलंदी। बुलंदी मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है। फ़ौक़ियत, बरतरी, तो इसे बुलंदी में लिया जाता है। ठीक है। तो कोई भी एक एक आप लिखेंगे, एक ही एक मुतरादिफ बताना है। मैंने तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बता दिए कि जो आपको समझ में आया वो लिख सकते हैं। अब देखिए, ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, ये भी हमने आंसर शीट पे कर लिए थे। ठीक है। अब हम लोग ये जोड़े मिलाते हैं। तो यहाँ देखिए, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। लंदन। ठीक है। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कहाँ पे कौन से खेल होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले एक बार ऊपर चल के स्क्रॉल करके इसे देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, और उसके बाद फिर हम लोग मैच करेंगे। ठीक है। देखिए, लंदन में मौसम गर्मा में ओलंपिक होता है। ठीक है। यानी लंदन में ओलंपिक हो गया। इसके बाद अगर आप आए तो देखिए, कोरिया में एशियाई खेल होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में दौलत मुश्तरका खेल होते हैं। ठीक है। और इंडोनेशिया में आपके प्रेसिडेंट कप होते हैं। ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है। अब मुझे बताइए जल्दी से कहाँ पे क्या खेल होते हैं। अभी आपने पढ़ा है लंदन में मौसम गर्मा का ओलंपिक। ठीक है। इसके बाद आपका लंदन में मौसम गर्मा का ओलंपिक हो गया। दूसरा आपका क्या है, जनूबी कोरिया। कोरिया में कौन सा था, एशियाई खेल। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा था, दौलत मुश्तरका खेल। ठीक है। और इंडोनेशिया में कौन सा था, प्रेसिडेंट कप। ठीक है। तो इस तरह से ये आप क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि भाई सही और गलत के निशान लगाने हैं आपको। पहला सवाल देखिए, लिखा है कि मैरी कॉम के वालिद जो है वो मालदार ताजिर थे। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, उनके पापा जो थे वो किसान थे। अगला लिखा है 1998 में मैरी कॉम ने एशियाई खेलों में इत्तलाई तमगे जीते थे। तो ये भी गलत है, क्योंकि वो मैरी कॉम ने नहीं जीते थे, वो दूसरे खिलाड़ी थे जो जीते थे। ठीक है। 2002 में AIBA अबीबा जो था उसमें चैम्पियनशिप ने मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता था। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद देखिए, लिखा है मैरी कॉम को भारत रत्न के एजाज से नवाजा गया। बिल्कुल गलत बात है। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया है, भारत रत्न नहीं दिया गया है। ठीक है। 2018 में दौलत मुश्तरका खेलों में मैरी कॉम को इत्तलाई तमगे मिले थे। बिल्कुल ठीक बात है। और 2016 में मैरी कॉम को लोकसभा का रुकन बनाया गया। नहीं, उन्हें लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का रुकन बनाया गया था। ठीक है। तो इस तरह से 2 सही हैं, 4 आपके गलत हैं। आप लोग इसे कर लेंगे। अब देखिए, लिखा है पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे दी गई इबारत को गौर से पढ़िए। मैरी कॉम के घर वाले इस खेल से ज़्यादा खुश नहीं थे। उनके वालिद चाहते थे कि वो मुक्केबाजी की बजाय किसी दूसरे खेल का इंतखाब करें, लेकिन मैरी कॉम मुक्केबाज बनना चाहती थी, इसलिए उन्हें अपने वालिद की मुखालफतों का सामना करना पड़ा। एक बार तो उनके वालिद ने गुस्से में आके मुक्केबाजी के दस्तानों को भी जला दिया था, लेकिन इसके बावजूद मैरी कॉम के इरादे में कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है। आगे लिखा है ऊपर दिए गए इबारत के पहले जुमले में मैरी कॉम एक जगह आया है
उसके बाद दूसरे जुमलों में मैरी कॉम की जगह उन, वो और उन्हें अल्फाज आए हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि जो अल्फाज इस्म के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़मीर यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ जो है वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इस्म की जगह पे इस्तेमाल होने वाले जो दूसरे लफ्ज़ है वो ज़मीर कहलाते हैं। ज़मीर के इस्तेमाल से इस्म की तकरार की वजह से पैदा होने वाली बदनुमाइयाँ दूर होती हैं। ठीक है, बार बार मैरी कॉम मैरी कॉम मैरी कॉम करूँगी तो वो बुरी लगने लगेगी। ठीक है, और इबारत में रवानी आती है, खूबसूरती पैदा होती है। आप एक मर्तबा दी गई इबारत में मैं वो उनकी जगह पे मैरी कॉम लिखकर पढ़िए और अपनी राय लिखिए। ठीक है, तो जाहिर बात है बार बार आपको फसावट होगी। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए लिखा है नीचे दी गई पहेलियों का हल मालूम कीजिए। इन पहेलियों का जवाब कोई ना कोई खेल है। और यहाँ आपको इशारा पहले ही दे दिया गया है कि गिल्ली डंडा है एक को ऑप्शन किसी, और किसी एक को ऑप्शन फुटबॉल है, और किसी एक को ऑप्शन हॉकी है। ठीक है, अब देखिए पहली पहली यहाँ लिखी हुई है। एक मैदान में लड़ते देखे लकड़ी बास करारे। ठीक है, लपके झपके भड़क जाएं फिर एक को एक न मारे। बाल न बेका होने दे पर तेज ताज बलाए की। लड़ने वाले इन गिन, ठीक है, अनगिन और जान लड़ी सधा की। ठीक है, अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। दूसरा यहाँ आपको एक और दिया गया है, आप ही उसको नाम निचावे वो नाचे तो पेटी जावे। ठीक है, दूसरा लिखा है कैसे बीच रखे हैं दांत जने जने की सही है लात। ठीक है, तो अब लात सह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि लात कौन सहता है, और बाकी आप डिसाइड कर लीजिए कि किसका क्या आंसर है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद जिसका सही आंसर होगा उस पर मैं राइट लिखूंगी और जिसने गलत लिखा होगा उसको मैं करेक्ट करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अमली काम दिया गया है, लिखा है आपको कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है इसके बारे में एक मजमून लिखिए। ठीक है, तो आपको जो भी खेल पसंद है, हॉकी, क्रिकेट, मुक्केबाजी, जो भी खेल आपको पसंद है, फुटबॉल, उसके बारे में कम से कम 5 लाइनें आप लिखिए। ठीक है, मैरी कॉम के अलावा खेल से वाबस्ता कौन सी शख्सियत है जिनके नाम से आप वाकिफ़ हैं। ठीक है, उनकी फहरिस्त तैयार कीजिए, यानी कि मैरी कॉम के अलावा और कौन लोग हैं प्लेयर्स है ना जिन्हें आप जानते हैं और वो किस खेल से रिलेटेड है आप ये भी जानते हैं, तो उनकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी। फहरिस्त मतलब क्या होता है, लिस्ट। ठीक है, और उन शख्सियत की तस्वीरें तलाश करके एक चार्ट पे चिपकाइए। ठीक है, तो ये आपका हॉलीडे होमवर्क भी हो सकता है अगर टीचर्स आपको देना चाहें तो। ठीक है, कि आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको धोनी साहब पसंद है तो आप लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, किस चीज़ के, क्रिकेट के। फिर यहाँ उनका एक तस्वीर लगाएंगे क्रिकेट खेलती हुई या डायरेक्ट जैसी भी है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाने, जो भी आपको 10-12 प्लेयर्स पता है अलग अलग खेल के या एक ही खेल के, तो आप उसे कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एक पौधा और एक घास। ठीक है, तब तक आप लोग इसको करिए और हमारे इस चैनल के साथ साथ नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।